नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का समय है और इस समय की सबसे बड़ी खबर है जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार से जुड़ी हुई। जनता दल यूनाइटेड के हाथों में अब पूरा जो जनता दल यूनाइटेड का पूरा जो कमान है अब वो नीतीश कुमार के हाथों में होगा। और इससे जुड़ी खबर जो है हम विस्तार से आपको बताते भी हैं, क्योंकि कई दिनों से काफी सारी अटकलें इस बात को लेकर चल रही थी। दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने पद से इस्तीफा दे दिया। लल्लन सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में सक्रियता को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। इसके बाद लल्लन सिंह ने ही नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा। नीतीश कुमार अब जेडीयू के अध्यक्ष बन गए हैं। आगे क्या होगा? क्या नीतीश कुमार पीएम पद की दावेदारी इंडिया गठबंधन में चाहेंगे और आगे तेजस्वी को बिहार का क्या सीएम बनाया जा सकता है, या फिर अभी सस्पेंस और आगे बाकी है? साथ में हम इस समय की एक बड़ी खबर भी आपको दे देते हैं। तेजस्वी यादव अपना ऑस्ट्रेलिया दौरा रद्द कर सकते हैं। जेडीयू में बदलाव के बाद आरजेडी जो है वो अलर्ट मोड में है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि 6 जनवरी को विदेश दौरे पर वो जाने वाले थे, लेकिन हो सकता है दौरा रद्द हो। तेजस्वी यादव और उनके कार्यालय की तरफ से विदेश दौरा रद्द करने की कोई आधिकारिक जानकारी हालांकि अभी तक नहीं दी गई है। सबसे पहले आपको हम ये सुनाते हैं कि जनता दल यूनाइटेड की बैठक के बाद जो फैसला हुआ है उस पर आधिकारिक तौर पर क्या कहा गया। आदरणीय लल्लन सिंह जी ने कहा कि मुझे चुनाव लड़ना है, इस कारण से मैं इस पद से मुक्त होना चाहता हूं। और इस बात का प्रस्ताव उन्होंने दिया कि आदरणीय नीतीश कुमार जी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे और इस पर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्वीकृति प्रदान की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह जी ने कहा चूंकि मुझे पूरी व्यस्तता है, चुनाव में लड़ूंगा, इसलिए पार्टी का चूंकि पूरे देश में संगठन खड़ा करना है, तो मैं सम्मान नेता नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूं कि इसे स्वीकार करें। और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने उसे स्वीकार किया। हम कह रहे हैं कि पूरी पार्टी के रैंक एंड फाइल अगर नीतीश जी अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहेगा कि नीतीश जी बने। नीतीश जी इज ब्रांड, नीतीश जी का ही सब कुछ है। ललन बाबू ने खुद कहा, उन्होंने मीटिंग में कहा कि पहले भी वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार किया था और अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए लगातार बाहर रहना होगा। इसलिए उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि वो स्वीकार करें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर। तो अब नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनने से आगे क्या होगा? नीतीश कुमार के बारे में यह कहा जा रहा है कि अब इंडिया गठबंधन में जैसे बाकी पार्टियों के अध्यक्ष आते हैं उस तरीके से वो भी अब बैठा करेंगे, चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, शरद पवार हो। लेकिन क्या इसके साथ ही वो 2024 के चुनावों पर कुछ इस रूप में भी फोकस कर पाएंगे कि इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम पद का दावेदार नीतीश कुमार बन पाएंगे? पार्टी की कोई ऐसी इच्छा नहीं है। अब कार्यकर्ता उत्साह में, नेता उत्साह में कोई बात करते हैं, जब उनकी एक ही इच्छा है कि भाजपा से भारत को मुक्त करना है, इसी सिलसिले में वो काम कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता इस समय पटना और दिल्ली से जुड़ रहे हैं। पटना से शशि भूषण हमारे साथ हैं और दिल्ली से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि, पहले ये बताइए कि आरजेडी के भीतर क्या जनता दल यूनाइटेड में जो ये परिवर्तन हुआ है उसे लेकर कुछ जिक्र है, कुछ चर्चा है? देखिए, चर्चा है लेकिन अंदर खाने चर्चा है। वो चर्चा बाहर नहीं आ पा रही है श्वेता। और लालू प्रसाद यादव, आरजेडी सुप्रीमो तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बिहार सरकार के अंदर, ये दोनों अपने आवास पर हैं। राबड़ी देवी का जो आवास है, सरकारी आवास 10 करोड़ आवास, वहां से नजरें रखी जा रही हैं जो जनता दल यूनाइटेड के अंदर सारी गतिविधि हुई है उस पर। और जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक, जो खबर आप बता रही थी दर्शकों को, तेजस्वी यादव का जो 6 जनवरी का दौरा है, विदेश दौरा, संभव है कि वो कैंसिल भी कर दिया जाए, लेकिन अब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। तो ठीक है, जनता दल यूनाइटेड के अंदर का फैसला है, नेतृत्व परिवर्तन का फैसला, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय जनता दल एलआई है और बिहार में 7 साल सरकार चला रहे हैं और ललन सिंह को ड्रॉप किए जाने
उसके पीछे सबसे बड़ी वजह भी कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव या राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध बताए जा रहे हैं, जो नीतीश कुमार को नागवार गुजरी, ये भी तर्क दिए जा रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में राष्ट्रीय जनता दल के अंदर चर्चा तो है, लालू प्रसाद यादव की नजर भी है कि दिल्ली में आखिर क्या कुछ हो रहा है, कौतूहल है वहां पे, और बहुत ज्यादा बाहर से अंदर लोगों की गतिविधियां नहीं है उनके आवास पे, लेकिन लालू यादव और उनका पूरा खेमा जेडीयू के अंदर जो कुछ हो रहा है उस पर नजर बनाकर रखे हुए हैं। जी सुजीत, जेडीयू में इतने दिनों से जो कुछ चल रहा था उसे लेकर उनकी तरफ से तमाम बातें कही गई। ये भी कहा गया है कि मीडिया का इमेजिनेशन है, न तो ललन सिंह का इस्तीफा होगा, न ऐसी कोई चीज होने वाली है। खैर, वो बाकी चीजें हैं जिसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार क्या मुख्यमंत्री भी बने रहेंगे? क्या वहां कोई परिवर्तन होगा? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई मुख्यमंत्री के पद पर परिवर्तन होगा। आपको याद होगा कि जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो शुरुआत के 2-3 महीने नीतीश कुमार ये कहते रहे कि आगे का तो अब इन्हीं को देखना है, यानी कि तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा था। लेकिन जब बात आगे बढ़ने लगी और ये होने लगा कि पिछले साल जनवरी में एक दिन भी तय कर दिया गया था, 23 जनवरी, मतलब पिछले साल का, इसी साल 2023 में 23 जनवरी को तेजस्वी यादव ओथ लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने फिर अपनी जो बात है उसको सबके सामने रखी और स्पष्ट किया कि 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो उससे पहले तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद देने का कोई सवाल ही नहीं है नीतीश कुमार की तरफ से, जैसा कि हम जानते हैं या जो राजनीतिक चर्चा है। रही बात कि बीच बीच में ये होता था कि अगर महागठबंधन यानी कि इंडिया महागठबंधन नीतीश कुमार को कोई इस तरह के पद पे कोई देता है, प्रधानमंत्री का चेहरा बना दे तो सबसे बड़ी बात, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, या फिर संयोजक बना दे तो एक बहाना मिल सकता है लालू यादव को ये कहने के लिए कि भाई आप पूरा देश घूमिए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का पद दे दीजिए। लेकिन इस परिस्थिति में कि न यहाँ कुछ मिला न वहाँ मिला, ऐसी परिस्थिति में कोई पद अपना क्यों छोड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। और देखिए, जो 19 दिसंबर को जो बैठक हुई, नीतीश कुमार एक बार छोटी सी ऐसी गलती कर चुके हैं जिसे उन्होंने गलती करके स्वीकारा भी था, जिसको लेकर बवाल भी खूब मचा जब जीतन राम मांझी की बात उस संदर्भ में विधानसभा में हो भी गई थी। बहरहाल, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। हम अभी दिखाते हैं कि नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड को लेकर पहली सुगबुगाहट नहीं है, इसके अलावा एनडीए में क्या वो जा सकते हैं, इस बात को लेकर भी खूब चर्चा चल रही। देखिए, नीतीश जी का मैं बार बार कहता हूँ, वो लालू जी के साथ कंफर्टेबल नहीं, और वो बार बार लालू जी को डराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तरफ ताक झांक करते हैं। तो लालू जी डर जाते हैं कि हमारे बेटवा का क्या होगा, तो बेटवा का क्या होगा उसमें वो डर जाते हैं। नीतीश जी डरा देते हैं और वो गाना गाते हैं, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। अब भाजपा का शटर खुला हुआ है? नहीं, हम शटर एकदम खिड़की कबाड़ सब भाजपा का बंद है। नीतीश कुमार के लिए सदा के लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद हो चुका है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के लायक अब नहीं रह गए हैं। उनको मनोवैज्ञानिक चिकित्सा की जरूरत है। मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के लिए वो वहाँ डॉक्टर से सलाह ले। लोगों का स्पष्ट मानना है भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी से दोनों से लड़ेगी और दोनों को 2024 में हराने का काम। वैसे तो बिहार की राजनीति में इतनी बार मतलब मुख्यमंत्री एक ही रहते हुए पार्टियों का गठबंधन बदलता गया कि कुछ भी असंभव नहीं लगता है। लेकिन क्या वाकई ये मुमकिन है? बीजेपी के नेता तो एक तरफ ये चीजें बोलते हैं, लेकिन क्या वाकई ये मुमकिन है कि कुछ इस तरह का फेरबदल फिर नजर आए? शशि, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। अपना सवाल एक बार फिर दोहराएं श्वेता। जी, मैं यही
जी, मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि बिहार की राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं लगता है कि नीतीश कुमार चेहरा रहते थे और पार्टियों का गठबंधन पीछे बदल जाता था। क्या इस बार वाकई कुछ ऐसा संभव है या केवल ये अफवाहों को हवा देने वाली चीज है जो कि उनके नीतीश के विरोधी हो सकता है फैला रहे हों, जैसा कि उनकी तरफ से दावा किया जाता है? देखिए, नीतीश कुमार 16 के बाद 17 में जिस तरह से आए थे, मतलब 16 में नीतीश कुमार पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और 17 में वो एनडीए के पाले में आ गए थे, महागठबंधन को छोड़ करके। तो उसको लेकर के एक चर्चा तो है बिहार में कि नीतीश कुमार क्या वाकई अगर वो नेतृत्व में आए हैं, और पिछली दफे भी जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब वो मुख्यमंत्री थे और फैसला लेने के लिए उनको किसी की बहुत सहमति की जरूरत नहीं थी या कहीं कोई अवरोध नहीं था। तो इस बार भी नीतीश कुमार उन परिस्थितियों के साथ तो हैं, लेकिन समस्या ये है कि इस बार बीजेपी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो। बीजेपी सीधे सीधे कहती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी वो बीजेपी अब किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। और हाँ, नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके आने को तैयार हैं तो वो बीजेपी के साथ आ सकते हैं, संभावनाएं इसकी हो सकती हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार को भी यही करना है श्वेता, तो बड़ा सवाल तो ये है, तब तो उससे बेहतर यही होगा ऑप्शन उनके लिए कि वो तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बना दें, जिसको लेकर के कहा जा रहा है बिहार के महागठबंधन के अंदर जो चर्चा है वो इसी बात को लेकर के है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार के ऊपर दबाव दिया जा रहा है। नीतीश कुमार इसको लेकर के तैयार नहीं है और नीतीश कुमार की राजनीति को समझने वाले लोग भी बखूबी जानते हैं कि नीतीश कम से कम जब तक उनके पास बहुमत का आंकड़ा है तब तक वो कुर्सी किसी दूसरे को दे दें, इसकी संभावना बहुत कम दिखती है, ना के बराबर उम्मीद रखिए। तो नीतीश फिलहाल ऐसा कुछ करेंगे इसकी उम्मीद नहीं दिखती है। बीजेपी उनको लेने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी को लगता है कि नीतीश कुमार के साथ एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि 2020 में तेजस्वी यादव जहां खड़े थे, जो उनका पॉपुलैरिटी का ग्राफ ऊपर जा रहा था, आज 2023 के आखिरी महीने में वो ग्राफ बहुत नीचे गया है। तो नीतीश के साथ जाना बहुत बड़ा जोखिम भी है, ये बीजेपी के भी स्थानीय नेता मानते हैं। तो बहुत कोई जल्दबाजी में फैसला होगा इसकी उम्मीद नहीं है, बशर्ते कि अगर नीतीश कुमार बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करते हो या कॉम्प्रोमाइज करते हो या कोई ऐसा फॉर्मूला बनता है जिससे बीजेपी राजी हो जाती है। जी सुजीत जी, लल्लन सिंह वाली इनसाइड स्टोरी क्या है? ये क्या हुआ पूरे में? मतलब लोग सोचते रहे कि अच्छा वो किस तरफ जाएंगे, अध्यक्ष पद छूटता है, नीतीश कुमार अध्यक्ष बनते, ये क्यों हुआ है? ये सारी चीजों के पीछे की सोच क्या है? ये कहना एक बात है कि लोकसभा चुनाव पर फोकस करना है, पर ये थोड़ा सा हजम होने वाली बात नहीं है। देखिए, ये तो होना ही था। आप पहले का भी देख लीजिए, जो पहले के जो अध्यक्ष हुआ करते थे जेडीयू के, उनको किस प्रकार से हटाया गया। तो कहीं ना कहीं अब उसकी पुनरावृत्ति हुई है और इसकी वजह भी है। वजह स्पष्ट तौर पर यह कहा जा रहा है कि आरजेडी से नजदीकी एक बहुत बड़ा कारण है। पार्टी में तो असंतोष था ही, पार्टी में गुटबाजी थी। पीछे एक बार आपको याद होगा 2-3 महीने पहले अशोक चौधरी जो कि मंत्री हैं, उनमें काफी नीतीश कुमार के सामने ही तू मैं हो गई थी। तो बहुत सारी वजहें हैं इनको हटाने की। पार्टी कमजोर हो रही थी और दूसरी तरफ आरजेडी से नजदीकी, आप देखिए आरसीपी सिंह भी थे, बड़े करीबी थे नीतीश कुमार के, और वो जी पता चला कि वो बीजेपी के करीब जा रहे हैं, तो उनको भी हटाने में उन्होंने देरी नहीं की। तो उसी प्रकार से है। अब देखिए अब ललन सिंह का क्या अगला रुख होता है, ये बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि देखिए ना सुजीत जी, एक बड़ी खबर इस समय की आ रही है, एक बड़ा बयान आ रहा है गिरिराज सिंह की तरफ से जो दिया गया है नीतीश कुमार को लेकर। हालांकि वो कटाक्ष करते रहे हैं, लेकिन अब ये कटाक्ष है या ये जानकारी है जो गिरिराज सिंह दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की कुर्सी अब कुछ दिनों की बच गई है। गिरिराज सिंह की तरफ से यह बयान दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार अब मुमकिन है मुख्यमंत्री बस कुछ ही दिनों के लिए रहे। कुछ दिनों पहले उन्होंने क्या बीजेपी के साथ वो वापस आ सकते हैं, इस पर भी बयान दिया था, लेकिन क्या आज कहा है उन्होंने वो आपको सुनाते हैं। नीतीश कुमार पूरी बागडोर संभालेंगे। इसमें हमको क्या करना है, बीजेपी को क्या करना है? बीजेपी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और नीतीश कुमार बेचारे क्यों नहीं इस्तीफा लेते? जदयू वाले सब कह रहे हैं कि मेरी लुटिया ही गायब हो रही थी, तो जल्दी जल्दी चाबी कुंज ताला अपने पास रख लिए, लेकिन चाबी तो ले लिए, लुटिया तो अभी बच गई है।
लेकिन वादा तेरा वादा, वादे पे मारे गए। अब लालू जी कह रहे हैं वादा तेरा वादा। अब वो कुछ ही दिन के मेहमान बच गए हैं मुख्यमंत्री पद पर, उनको जाना तय है। ऐसा आपको क्यों लग रहा है सर? ऐसा लग रहा है कि मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं, इसकी बिसात, इसका योजना, इसका चक्रव्यूह, लालू जी दोनों छक्का पंजा हैं, दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो लालू जी ने अवध बिहारी चौधरी को स्पीकर बना दिया था, उसी दिन ये चक्रव्यूह रच दिया था। अब अगर 5 गो तो एमएलए घटता है, 5 गो एमएलए घटता है, नीतीश कुमार के सामने अब 2 ही रास्ते हैं, या तो सरेंडर करें, घुटना टेके, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएं, एक अल्टीमेट और देंगे, अगर उस समय तक नहीं बात मानेंगे तो अवध बिहारी चौधरी स्पीकर हैं ही। जदयू क्या 5 गो एमएलए 10 गो टहलते हुए लालू जी के यहां चला आएगा, किस्सा खत्म। तो एक तरफ नीतीश कुमार आज जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष बन गए, ललन सिंह ने अपना पद छोड़ा और नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष बने।